लगे। उसने सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर उसने अपने खुद के कपड़े भी उतारकर अंदर डाल दिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, उसे अचानक याद आया कि उसने गलती से अपना लाल मोजा भी मशीन के अंदर डाल दिया है। भालू तुरंत वापस दौड़ा और मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हैंडल टूट गया। अंदर का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। अब सारे कैदियों को लाल यूनिफॉर्म पहननी पड़ी, लेकिन उन्हीं में से एक ताकतवर कैदी गुस्से से भालू को घूरने लगा। लेकिन भालू चुपचाप जाकर खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह खाने की शिकायत करने लगा। एक कैदी ने धीरे से कहा, रसोइये से पंगा मत लेना। लेकिन एक चालाक कैदी बोला, अगर तुम खाना बदलवा दो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सबको खुश करने के लिए भालू मान गया। वह सीधे किचन में गया और रसोइये से बोला, भाई ये खाना बहुत खराब, इतनी सूखी रोटी कौन खाता है। रसोइया पहले से ही गुस्से में था, अब और भड़क गया। बाकी कैदी डर गए, उन्हें लगा अब भालू गया। तभी अचानक केचप की पूरी बोतल रसोइये पर गिर गई। भालू ने जल्दी से उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके कपड़े और गंदे हो गए। वह मदद मांगने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन सभी कैदी मेज के नीचे छिप गए। गुस्से में रसोइये ने भालू को पकड़ लिया और चिल्लाया, आज रात के खाने में भालू का मांस बनेगा। छोटा भालू डर के मारे कांपने लगा। तभी उसने जल्दी से एक रोटी उठाई, उस पर जैम लगाया और रसोइये के मुंह में डाल दिया। रसोइये का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। वह मुस्कुराया और बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हो, आज से कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। भालू किचन का नया हीरो बन गया। अगले दिन भालू और रसोइया साथ में काम करने लगे। उन्होंने संतरे का जैम और ब्रेड बनाने की योजना बनाई। भालू ने अपनी नाक से सबसे अच्छे संतरे चुने। रसोइये ने उनका रस निकाला, फिर छिलकों को काट कर एक बर्तन में डाल दिया, ऊपर से चीनी डाली। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट संतरे का जैम तैयार हो गया। खाने के वक्त सबको संतरे के सैंडविच मिले। सबने खुशी खुशी खाया और दोनों रसोइयों के लिए तालियां बजाई गईं। जल्द ही भालू हर दिन नई मिठाइयां बनाने लगा। पूरा जेल एक मजेदार जगह बन गया। लेकिन फिर भालू को अपने परिवार की याद आने लगी। उसने यहाँ से भागने का एक बड़ा प्लान बनाया और अपने दोस्तों को भी शामिल किया। रात में सभी एक सुरंग में कूदे और पाइप के जरिए रेंगते हुए लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे। फिर उन्होंने एक ठेला आगे बढ़ाया और भालू क्लॉक टावर पर चढ़ा और बड़े पेंडुलम को पकड़ लिया। धीरे धीरे गियर एडजस्ट करते हुए वह छत तक पहुंच गया। वहां से उसने चाबी उठाई। फिर वह डाइनिंग हॉल में गया और एक टेबल क्लॉथ और गैस सिलेंडर उठाया। सभी लोग छत पर इकट्ठा हुए। टेबल क्लॉथ को खोलकर एक बड़े गुब्बारे का आकार दिया गया। रसोइये ने गैस सिलेंडर से हवा को गर्म किया। गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सभी कैदी उस हॉट एयर बैलून में चढ़ गए और उड़ गए। आखिरकार भालू अपने घर पहुंच गया और अपने परिवार से मिल गया।